Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो सेकेंड ईयर बीकॉम के सेमेस्टर थर्ड के बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत थी कंटेंट की. सो वो बोल रहे थे कि सेमेस्टर थर्ड का यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराओ, तो हम सेमेस्टर थर्ड के आज सबसे पहले देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस. सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर थर्ड का. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर थर्ड में आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, क्या सिलेबस आपका रहेगा पूरे सेमेस्टर में. तो वही टॉपिक्स हम अकॉर्डिंगली सारे यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं. सो आज की वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे. आपके लिए सबसे पहले सिलेबस ही जानना जरूरी है. अगर आप अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हो या आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट जो है उसमें आपका क्या सिलेबस गिवन है. जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी सिलेबस को आप कंप्लीट करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सिलेबस बिजनेस इकोनॉमिक्स का गिवन है. सो कंटेंट्स में आप अगर सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट मॉड्यूल में आपको यहाँ पर गिवन है फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हो गया. सेकंड है आपका बिजनेस साइकिल से रिलेटेड थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर थर्ड. एंड देन नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल में रहेगा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, डिमांड फॉर मनी, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व. ठीक है, सो ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं. इसके डिटेल सिलेबस भी देखेंगे कि डिटेल सिलेबस क्या है, को एक टॉपिक में हमें कौन से उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. देन थर्ड मॉड्यूल आप देखोगे बैंकिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन मनी मार्केट, देन मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी. दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, आईएस एंड एलएम फ्रेमवर्क्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आप मॉड्यूल देखोगे फोर्थ मॉड्यूल, तो फोर्थ मॉड्यूल में आपको गिवन है बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. एंड देन फिफ्थ मॉड्यूल जो है आपको गिवन है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर. 14 पॉइंट आपका गिवन है इंडिया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, कंपटीशन एक्ट 2002 एंड सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी. एंड लास्ट मॉड्यूल जो आपको मॉड्यूल 6 गिवन है, उसमें गिवन है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जो 1991 में दी गई थी, एंड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है. सो ये सारे टॉपिक्स आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर थर्ड में कंप्लीट करने हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं. अब देख लेते हैं इसका डिटेल सिलेबस. फर्स्ट जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, जितने भी फ्लो होते हैं, जितने भी यहाँ पर आपको इकोनॉमी दी गई है, तो यहाँ पर क्लोज 2 सेक्टर और 3 सेक्टर गिवन है और ओपन इकोनॉमी मॉडल गिवन है, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं. ट्रेड साइकिल, फीचर्स, फेसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल और सुपर मल्टीप्लायर. ठीक है, सो फर्स्ट वाली जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. सेकंड मॉड्यूल जो है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूएंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मीनिंग एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड फॉर मनी, कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड इन मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व में कॉज इफेक्ट मेजर और उसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके होते हैं. ठीक है, मॉड्यूल थर्ड जो है उसमें बैंकिंग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कॉमर्शियल बैंकिंग, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मनी मल्टीप्लायर, मनी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ISLM मॉडल फ्रेमवर्क, इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस. सो ये सारे टॉपिक्स हम मॉड्यूल थर्ड में करेंगे. नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं फोर्थ मॉड्यूल. फोर्थ मॉड्यूल में हमें क्या करना है, बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में, उसके बारे में पढ़ना है. रेशनल एंड की चेंजेस, ट्रेंड इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, progress of human development index in India post 1991, health, gender related development, economic indicator, government policy with respect to education and health, recent trend in employment, जैसे problems of unemployment. तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे मॉड्यूल फोर्थ. नेक्स्ट है मॉड्यूल फिफ्थ
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, रीसेंट पॉलिसी मेजर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस 1991, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, MRTP एंड कॉम्पिटिशन एक्ट, ये एक्ट कवर करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर SSI 2000 एंड रीसेंट पॉलिसी मेजर, सर्विस सेक्टर ग्रोथ परफॉर्मेंस सिंस 1991, ये हो गया 5th मॉड्यूल का। देन 6th मॉड्यूल बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी सिंस 1991। सो लास्ट आपका जो मॉड्यूल है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सिंस 1991, रेशनल्स एंड मेजर, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन ऑफ RBI's recent measure of money supply, inflation में trends and causes, recent changes in monetary policy in India. सो ये सारा आपका डिटेल सिलेबस है सेमेस्टर 3rd का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड ये आपको सारे कंटेंट गिवन है कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं एंड डिटेल उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो डिटेल में एक एक टॉपिक जो भी होना है आपके सिलेबस में वो सारा मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में देखा हमने सेकेंड ईयर BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सिलेबस मुंबई यूनिवर्सिटी का। सो यहाँ पर आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया। फर्स्ट पॉइंट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।